हाँ खालिद, मैं ना अभी बैठे बैठे लेटे लेटे, क्योंकि मेरा दिमाग चलता रहता है ना, तुमने मुझे इस कदर ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया हुआ है कि मुझे समझ ही नहीं आती। अभी ना मैं सोच रही थी, तुमने ना अब एक पहले ये डायलॉग पकड़ा था, तुम मेरे हाथों मरोगी, तुम मेरे हाथों मरोगी, मैं तुम्हें ही मारूंगा। चौक में कभी कभी किस जगह, कभी किस जगह, ये सारी उम्र कहते आए हो। अब तुमने कहना शुरू कर दिया, मैं नहीं तुम्हें मारूंगा, मैं नहीं तुम्हें मारूंगा, मैं नहीं तुम्हें मारूंगा। यानी कि अब ये काम अपने किसी दोस्त यार से कराने का इरादा है कि अब तुम इस काम के लिए किसी दूसरे बंदे को हायर करोगे? बस आप सोचो और उसका देखो और बस चुप। तो मुझे पिछले काफी दिनों से ये बात कह रहे थे कि जी अभी मौसम नहीं है, अभी वो हवा नहीं चली, यानी कि अभी तुम मेरे कत्ल की बाकी की प्लानिंग्स कर रहे हो। अगर मतलब तुम मेरे साथ कोई हादसा करवाते हो तो तुम्हें तो नहीं मसला होगा, मसला तो मुझे होगा, ठीक है? और फिर बाद में तुम्हारा नाम भी नहीं आना चाहिए। तो तुम अपने किराए के ये जो चंद एक वकील, SHO फलाना, तुम तो कहते थे तुम्हें तो चौक में खड़ा करके गोली मारनी चाहिए, और तुम मेरे ही हाथों मरोगे। और मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें इस तो कभी टांगों में, तो कभी कहीं, तो कभी कहीं, ये सारी गोलियों की धमकियां तो तुम देते रहे हो। क्यों ये बातें कर रही हो अभी? मुझे रह रह के याद आती हैं खालिद, मुझे रह रह के बातें याद आती हैं। यही तो वो सारी बातें हैं जिनके ऊपर हम आज इस मुकाम पे खड़े हुए हैं। मर तो एक दिन जाना ही है, चाहे अगर खालिद की गोली से मरना लिखा है तो खालिद की गोली से ही मरना है। तुम खालिद की गोली से मरोगी। चलो अगर ये बात अब ठीक है कि खालिद अब कहता है खालिद की नहीं, खालिद के किसी रिश्ते की गोली से मरूंगी, ऐसे है? अगर तुम किसी को भेजो मुझे मारने के लिए और उसकी मुझ पे आंख आ जाए और वो बेईमान हो जाए, फिर क्या करोगे? वाह कमाल करती हो। फिर क्या करोगे? यानी वो पहले आंख रखेगा फिर मारेगा, ये तुम्हारे ज़हन में आ? नहीं कोई बात नहीं, आते ही तो शूट नहीं कर देगा ना। तुझे क्यों मरवाना मुझे? पहले क्यों मारना था? क्योंकि पहले जो तुम बातें करती थी अब तुम उस पे अमल पैरा हो। मुझे मारना क्या हासिल है? नहीं तो इसका मतलब सारी जिंदगी मुझे धमकियां दे दे के डराते ही रहे हो सिर्फ? नहीं। फिर नहीं, अच्छा फिर मुझे पता क्यों तुम्हारी धमकी नहीं लगती थी? पता क्यों? पूछो ना कि मैं उसको हकीकत क्यों समझती थी, पूछो। बताओ। उसको मैं हकीकत इसलिए समझती थी कि तुम 2 दफा मेरे घर पिस्टल लेके आ चुके हो। याद कराऊं कब याद कराऊं खालिद? तो मैं तब मेरी बात सुनो, तब चलाने के लिए था, ये भी ज़हन में रखो। तुम्हारी मेहरबानी, जियो और जीने दो के असूल पे काम करो। अगर तुम्हें इतनी स्टेज में इतना टाइम गुजर चुका है तो फिर ऐसा करो कि मुझे खा के दो। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी बीवी बनती हूँ, फिर जिससे अपनी पहली बीवी रखी मुझे भी रखो, मुझे भी घर लेकर दो, मुझे भी साइकिल दो, सब कुछ दो। ठीक है। कहता क्यों दूं, ना तुम्हें रखना है ना तुम्हें छोड़ूंगा। आगे उसको ये बात करता था। उसके बाद उसने इस अरसे के दौरान जब काफी तब लड़ाई हुई, उस लड़ाइयों के दरमियान में उसने उसको तलाक दी। उसमें जब तलाक दे दी उसने विटनेस भी डाली हुई है, और उसके बाद खुद ही उसे डिनाई कर गया जी कि मैंने तलाक तो नहीं, ये तो मजाक था। मतलब उसके लिए हर चीज मजाक है, दीन है, क्या चीज वो मजाक था। उसके बाद उस लड़की के ज़हन में ये बात आ गई कि मेरे पास ये राइट है कि मैं खुला ले सकती हूँ। उसने फिर वो खुला लिया। जब वो ले लिया उसने कहा कि अभी मैं इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखती हूँ, सिर्फ इसको जब बहुत तंग करके तो सामने से रखूँ कि भाई अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो तुम मुझे थ्रेट नहीं कर सकते। उसी दौरान से कहा मैं जॉब छोड़ रही हूँ। अब जब दौरान ये जॉब छोड़ने का मसला आया, इनके झगड़े काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए। उसी दौरान वो इनके घर आके को सेट करना शुरू हो गया। तब इनके घर वालों को पता चला कि ये तो मसला ये हुआ। वो घर वालों को, भाई को धमकाया, बहन को धमकाया, माँ के सर के ऊपर पिस्टल रखा कि मैं तुम्हारी बेटी को मार, तुम्हें भी मार दूंगा। वो ये हुआ कि पूरे मोहल्ले के सामने इससे माफी भी मंगवाता रहा, सारा कुछ करता रहा। जब ये सब कुछ हो गया, अब वो लड़की ने हाथ अपने खड़े कर दिए कि अब जो भी हो जाए अब तुम सबको मार दो। ठीक है, अब मैं नहीं रहूं। कंवल के घर पर हम इस टाइम मौजूद हैं। कंवल की जो वालिदा है वो इस पोजीशन में नहीं है कि बात कर सकें। जाहिर है जवान बेटी को अपनी आंखों के सामने इस दुनिया से बेरहमी के साथ जाते हुए देखा। मामू मेरे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पूरा नाम बताएं। मोहम्मद ज़की इकबाल। मोहम्मद ज़की इकबाल। मोहम्मद ज़की इकबाल। मोहम्मद ज़की इकबाल साहब, रिश्ते में आप कंवल के मामू लगते हैं। क्या हुआ, कैसे कत्ल हुई? ये मैडम इस तरह हुआ कि अरसा कुछ 10-11 साल पहले इस बच्ची के साथ उसने
निकाह किया, जी ठीक लेकिन है, किसी के नॉलेज में बात नहीं थी, ठीक है, ना फैमिली के ना किसी और के, कोई विटनेस नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। अपने ही उसने 2 दोस्तों के साथ उसको हरासा करके जिस तरह भी किया उसके साथ उसने निकाह कर लिया। उसको डराया धमकाया। एक बच्ची थी, आपको पता जिस एज में उस टाइम में थी, और इस वक्त जो इस मिडिल क्लास की लड़की जो ट्रैप हो जाती हैं, वो बच्ची ट्रैप हो गई उसके हाथों। वो सब चलता रहा। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में जाके उससे अपना जो मेन मकसद था वो ये था कि इस लड़की के थ्रू मैं यहाँ से पैसा अर्न करूँ। वो करता रहा। उसकी बहन को भाई को मारने की धमकियाँ दे देकर उससे खाता रहा। एक घर बना ले, दूसरा बना ले, सब कुछ। अगर हिरास करके ये निकाह हुआ था तो फिर इस निकाह को खत्म करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं की गई? अगर कवल एग्री नहीं थी तो वो उस वक्त होता कि जब उसको वो रिलीज करता, उसने तो उसको अपने हिसाब से निकलने नहीं ना दिया। हर अच्छा। वक्त डरा के धमका के रखना। बहन भाइयों को जब आपने गन पॉइंट पे रखना है कि जी मैं ये तेरे भाई भी मेरे निशाने पर, तेरी बहन भी है, तेरी माँ भी है, ड्रा के वो रखते क्या करेगी? वो मतलब जो उसने कहेगा मानती जाएगी। इस खौफ के बारे में पुलिस को या बड़ों को किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, ना अपनी मदर को, ना सिस्टर को, ना brother, किसी को नहीं। ठीक है, वो इससे चलता रहा। वो सिस्टम एक हर चीज की लिमिट होती है। अब इतना सा गुजरने के बाद जब उसने कहा कि यार ये हर काम ही उससे गलत कराता जा रहा है, और उसके बाद ना उसने कहा ठीक है, अगर तूने इतनी स्टेज में इतना टाइम गुजर चुका है तो फिर ऐसा करो कि मुझे एक हक दो। ठीक है, मैं तुम्हारी बीवी बनती हूँ, फिर जिससे अपनी पहली बीवी रखी मुझे भी रखो, मुझे भी घर लेकर दो, मुझे भी साइकिल दो, सब कुछ दो। ठीक है, कहता क्यों दूं, ना तुम्हें रखना है ना तुम्हें छोड़ूंगा। आगे उसको ये बात करता था। उसके बाद उसने इस अरसे के दौरान जब काफी तब लड़ाई हुई, उस लड़ाइयों के दरमियान में उसने उसको तलाक दी। उसमें जब तलाक दे दी उसने विटनेस भी डाली हुई है, और उसके बाद खुद ही उसे डिनाई कर गया जी कि मैंने तलाक तो नहीं, ये तो मजाक था। मतलब उसके लिए हर चीज मजाक है, दीन है, क्या चीज, वो मजाक था। उसके बाद उस लड़की के ज़हन में ये बात आ गई कि मेरे पास ये राइट है कि मैं खुला ले सकती हूँ। उसने फिर वो खुला लिया। जब वो ले लिया उसने कहा कि अभी मैं इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखती हूँ, सिर्फ इसको जब बहुत तंग करके उसके सामने से रखूँ कि भाई अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो तुम मुझे थ्रेट नहीं कर सकते। उसी दौरान से कहा मैं जॉब छोड़ रही हूँ। अब उस जब दौरान ये जॉब छोड़ने का मसला आया, इनके झगड़े काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए। उसी दौरान वो इनके घर आके वो सेट करना शुरू हो गया। तब इनके घर वालों को पता चला कि ये तो मसला ये हुआ। वो घर वालों को, भाई को धमकाया, बहन को धमकाया, माँ के सर के ऊपर पिस्टल रखा कि मैं तुम्हारी बेटी को मार, तुम्हें भी मार दूंगा। वो ये हुआ कि पूरे मोहल्ले के सामने इससे माफी भी मंगवाता रहा, सारा कुछ करता रहा। जब ये सब कुछ हो गया, अब वो लड़की ने हाथ अपने खड़े कर दिए कि अब जो भी हो जाए, अब तो हम सबको मार दें, ठीक है, अब मैं नहीं रहूँ। अब उसके दिन में बात आ चुकी थी, क्लियर हो चुका था उससे कि अब ये गई तो ये समझ लो कि मैं एक्सपोज हो गया। अगर मैं हो गया तो मेरा पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, मेरी फैमिली में मैं खत्म हो जाऊंगा और वैसे भी। इसीलिए उसने फिर ये सारा प्लान किया और अपने बेटे को हिस्सा बनाया उस प्लान का, जो भी ये सारी असल ये कहानी है। ठीक है, अब ये बताइए कि आप खालिद के मुताल्लिक क्या कहते हैं, उसका क्या स्टेटस है, क्या व्यूज है? उसके बीच तो कुछ नहीं है। उसके बीच तो यही कि मेरे बेटे से गलती हो गई। अब बेटा सब कुछ अपना समझ के बाप की सके वो कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा कि ठीक है जी मेरे बाप बचे, लेकिन इस तरह नहीं होता। ऊपर अल्लाह की जात बैठी है, वो गफूर रहीम है, जिससे यहाँ तक पहुंचाए वो आगे भी लेकर जाएगा। आपको क्या लगता है ये कत्ल खालिद ने करवाया अपने बेटे? बिल्कुल सर, ऑब्वियसली। क्यों तो नजर आता है उसकी रिकॉर्डिंग से, बच्ची की देख लें, वो मरने से पहले जो रिकॉर्डिंग करके गई है, जो सेम आपकी हमारी एफआईआर बोल रही है ना, वो वही वर्डिंग अपनी रिकॉर्डिंग में कह के गई है कि मुझे अब ये लगता है तुम मुझे खुद नहीं मारोगे, मुझे किसी से मरवाओगे। वो क्लियर वर्ड्स में बात कह रही है। तो जिस मरने वाले को जब ये बात खुद कह रही है, इट्स मीन कि उसको ये चीज का पता है और उसको यकीन हो चुका था कि ऐसा होगा, और वैसे ही हुआ। खालिद के साथ कवल की शादी को कितना अरसा हुआ था? तकरीबन 10 से 11 साल। 10 से 11 साल। ये 10 से 11 साल का अरसा इकट्ठे रहते थे? नहीं, आज तक नहीं, एक मिनट से घर पे नहीं रही। इकट्ठे नहीं रहे? नहीं, ये तो अपने घर में रहती थी। कवल यहाँ रहती थी और खालिद अपनी पहली बीवी के साथ रहता था। इनका झगड़ा आपस में कब स्टार्ट हुआ? स्टार्ट से ही या झगड़ा तो शुरू से ही था। वो पहले अकेले था, बाद में फैमिली से शुरू हो गया। जब फैमिली को पता चल गया फिर वो इनके घर भी आके शुरू हो गया। क्या कवल पहली बीवी के घर जाती थी? नहीं, कभी भी नहीं गई। कभी भी नहीं गई थी। अब ये देख ना, बच्चे का फीस देना जी, फीस से जी मुझे ऐसे करना, मुझे डी ग्रेड करना, ये सब क्या स्टोरी है। उसके लिए उस बंदे का वहाँ होना जरूरी है। मुदस्सिर का क्या किरदार है इस सारी कहानी में? क्या मुदस्सिर यहाँ पर आप लोगों के घर अपनी माँ से मिलने आता था? नहीं आता। सेट करने जरूर आया हुआ है। इनको धमकाने उसका भाई दूसरा समर भी और ये भी। अच्छा। बल्कि इवन कि उनकी जो मिसिज है इरम, वो भी आती थी। वो अपने भाइयों को लाके भी इनको धमकाती रही है। ये सब बातें अब सब सामने आ रही हैं। ठीक है, तो मुदस्सिर जब आया था तो आगे थ्रेट करके क्या डिमांड थी उसकी? कुछ नहीं, कि इसमें छोड़ दो, यहाँ से निकल जाओ, हम तुम्हें मार देंगे। कहाँ से निकल जाओ? मेरे बाप की जिंदगी से निकल लेकिन ये घर तो आप लोगों का है ना? जिंदगी से निकल जाओ। अच्छा। उसने कहा कि मैं तो खुद तुम्हारे बाप से जान छुड़वाती हूँ, मुझे जान छुड़वा दो। वो तो खुद हाथ जोड़ती थी, लेकिन कौन सुनता था उसकी। ठीक है, अब आप लोगों का मुतालिबा क्या है? हमारा मुतालिबा ये है कि जो भी इस चीज़ है इससे देखा जाए और जो असल हकाइक के मुताबिक जो इंसान कसूरवार है
उसको बीच में इन्वॉल्व किया जाए और उसको सजा दी जाए, उसको आपके नजदीक हकीकत क्या है? आपके घर का मामला है, आपकी बेटी गई है, आप क्या समझते हैं कौन है कसूरवार? जो मुल्जिम है वो तो पुलिस ने पकड़ लिया, मुदस्सिर, जो शूटर है वो भी पुलिस बिल्कुल ने पकड़ पकड़ गए, लिया। लेकिन पीछे जो प्लानर है वो तो वही है। ठीक है। देखिए एक बच्चा जिसको जो खुद इस वक्त डिपेंडेंट है, खुद स्टूडेंट है, वो इतने पैसे कहाँ से जनरेट कर रहा है? कॉमन सेंस की बात है, वो कहाँ से पैसे जनरेट कर रहा है? इतना पॉकेट मनी नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ से कर रहा है? वो सब ऑब्वियसली इसका फादर